दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे मार्च महीने का पूरा जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सबको हम कवर करने वाले, सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर देंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चलिए देखेंगे आज का हमारा क्या टॉपिक, इसको आप क्या रहेगा उसको आप नोट डाउन भी करते जाएंगे कॉपी में। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो हमारे जो करंट अफेयर है मैं पीछे से चलूँगा, जैसे कि जस्ट 31 मार्च, फिर 30 मार्च, फिर 28 मार्च, इस तरह करते हुए लास्ट में 1 मार्च तक जाऊँगा। तो आज के तो ये जो पहला है 30 से 31 मार्च के बीच का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे उसको कवर करेंगे। इस कारण हाल ही में संसद में ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो वह है वर्ष 2005 में। ठीक है। प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सर्वोच्च साहित्य सम्मान 19वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस भाषा के लेखक थे, तो वो हिंदी भाषा के लेखक थे। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार देश के सिर्फ 284 अरबपतियों की संपत्ति 2024 में बढ़कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया, तो वो टोटल 33% हो गया। कपड़ा और परिधान उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान करता है, तो 2.3% योगदान करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के राजा फिलिप के साथ चर्चा की है, तो वह बेल्जियम। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई है, तो JSW स्टील लिमिटेड है। हाल ही में किस तट से VLSराम का सफल परीक्षण किया गया था, तो वह उड़ीसा। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, तो 2 से 7%। निम्नलिखित में से कहाँ जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागर माथा संवाद 2025 आयोजित किया गया, तो वह है काठमांडू में। अब हम देखेंगे 29 मार्च का। एलन मास्क ने मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट एक्स पूर्व में ट्विटर किस कंपनी को बेची, तो वह है XAI। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता जो है मनीषा भानवाला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो वह हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का समापन 28 मार्च को नई दिल्ली के JLL स्टेडियम में हुआ। हरियाणा ने 34 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच नौसैनिक संघर्ष विराम पर किस देश की मध्यस्थता में समझौता हुआ है, वह है अमेरिका। हाल ही में यूनेस्को और किस राज्य के बीच शिक्षा सुधारों के लिए एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया गया है, तो वह हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जल का अधिकार कानूनी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, वह है महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश ने सुरक्षित संचार के लिए दुनिया का पहला क्वांटम उपग्रह लॉन्च किया, वह है चीन। हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण को मंजूरी दी, तो टोटल 6। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत दुनिया का ऊर्जा उपभोक्ता होगा, वह है तीसरा। अब हम देखेंगे 28 मार्च का। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मार्च 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया। यह किस मिशन का हिस्सा है, तो है स्पार्डेक्स का। अरुणाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले इकाई में मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित त्रिसेवा एकीकृत अभ्यास का नाम क्या है, तो वह प्रचंड प्रहार। सहकार टैक्सी सेवा का उद्देश्य क्या है, तो सहकारी आधारित टैक्सी सेवा बनाना। हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने की घोषणा की, वो इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कहाँ युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा, वह नई दिल्ली भारतीय सभ्यता और इतिहास को प्रदर्शित करेगा। हाल ही में किस IIT संस्थान में हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित हुआ है, वो है IIT गांधीनगर। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्यों सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो 24%। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, वह है भारत। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, वह 2026। अब हम 27 मार्च को कवर करेंगे।
तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को अमेरिका में किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH। अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो वह लियोनेल मेसी। मार्च 2025 में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए VLSRSM का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आगामी वित्तीय वर्ष में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो वह झारखंड। हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 आयोजित किया गया? तो वह अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रही PM वाणी योजना किससे संबंधित है? तो वह सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार है। वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है केरल। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाया था? वो 27 मार्च। हम 26 मार्च को कवर करेंगे। राजीव गौबा को हाल ही में मार्च 2025 में नियुक्त किया गया है नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन को कहाँ स्थापित किया गया? तो वह है एम्स दिल्ली में। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह NDMA और SDMA की मजबूत करना। ILO रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के कितने प्रतिशत कार्यबल सामाजिक सुरक्षा द्वारा कवर किए गए थे? वो तो 48.8%। वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो वह दूसरा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? वह आगरा। हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय भवन। पर्पल फेस्ट दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रदूषित देशों में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो वह 5वां। बांग्लादेश 26 मार्च को अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय दिवस मना रहा है? तो 55। अब हम 25 मार्च को कवर करेंगे। मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत वर्मा विवादों में क्यों आए? उनके आवास पर नकदी की खोज के कारण। मार्च 2025 को भारत के नए वित्तीय सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वह अजय सेठ। चंद्रयान 4 भारत का चौथा चंद्र मिशन है। इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो अक्टूबर 2027 में। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावित लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का संशोधित मासिक वेतन क्या है? तो 1.24 लाख रुपए। हाल ही में विश्व जल दिवस पर बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हरियाणा। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार पिछले एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105%। हाल ही में भारत ने पहली बार एथुरियम फूलों का निर्यात किस राज्य से किया है? तो मिजोरम। भारत ने अक्टूबर 2025 में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए कौन सा शहर चुना है? तो वह है अहमदाबाद। हम 24 मार्च को कवर करेंगे। मार्च 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किन टीम को हराया? तो वह इंग्लैंड। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में बढ़कर कितने बिलियन डॉलर को की गई है? तो वो 165.7 बिलियन डॉलर। निम्नलिखित में से कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो वह है भारत। निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया जाता है? तो वह 24 मार्च। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देशों में भारत का स्थान है 118वां। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में कहाँ आदि रंग महोत्सव का 77वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो वह दिल्ली। हाल ही में वर्ष 2024 में भारत के प्रति यूजर औसत और मासिक डेटा खपत कितनी हो गई? तो वह 27.5 GB। हम देखेंगे 23 मार्च को। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वह 22 मार्च को। निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस 2025 का थीम है ग्लेशियर संरक्षण। भारत में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की सम्मानित करने के लिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 23 मार्च को। भारत ने वर्ष 2015 से विदेशी उपग्रह प्रक्षेपणों से कितने मिलियन डॉलर अर्जित किया गया है? 143 मिलियन डॉलर। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र UIDAI के आधार सेवाओं को
बेहतर बनाने के लिए एआई कंपनी के साथ साझेदारी की है स्वम एआई ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खराब क्वालिटी से के स्टील आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया? तो टोटल 12%। हाल ही में किस देश ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए भारत के मानवीय सहायता भेजी है? तो है बोत्सवाना। हम 22 मार्च से कवर करेंगे। 2026 फीफा विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला गैर मेजबानी राष्ट्र कौन सा बना है? तो है जापान। मार्च 2025 में जिम्बाब्वे से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो वह क्रिस्टिन कोवेंट्री। भारत ने 2023 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद। भारत सरकार ने हाल ही में स्पैम से बचाओ अभियान के तहत किसके साथ साझेदारी की है? तो वह व्हाट्सएप। हाल ही में भारत ने मुक्त अभिव्यक्ति सूचांक फ्री स्पेस इंडेक्स में 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वह 24वां स्थान। नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वह फिनलैंड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है? तो 3,400 करोड़ रुपए। हाल ही में भारत को किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 2025 आयोजित हुआ है? तो फ्रांस। किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है? आयुष्मान खुराना। हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो है जापान। अब हम 21 मार्च का देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया जा रहा है? तो आईआईटी मद्रास। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस योजना के लिए एक समर्पित ऐप लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। भारत में मार्च 2025 में लॉन्च हुई पहली शिक्षी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है? वह कोलकाता। भारत में 2025 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में होगा? तो वह मुंबई। हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? तो वह नासा। हाल ही में भारत सरकार ने 2025-26 तक कितने करोड़ एलईडी बल्ब वितरित करने का लक्ष्य रखा है? तो 100 करोड़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन साझेदारी की घोषणा की? तो वह जापान। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में समझौता कर हस्ताक्षर किया है? रक्षा, शिक्षा, बागवानी और खेत। अब हम 19 से 20 मार्च का खबर देखेंगे। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था? टोटल 286 डेज। अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन। वर्तमान में यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र में भारत की अस्थायी सूची में कुल कितनी संपत्तियां शामिल होती है? तो वह 62। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियंस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो वह ऋषभ पंत। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 शुरू की गई है? युवा लेखक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास 2025 आयोजित किया गया है? तो वह बांग्लादेश। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप जीता? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो वह सऊदी अरब। हाल ही में किसने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर 2025 का पुरस्कार मिला है? तो वह लियोनेल मेसी। अब हम 18 मार्च को देखेंगे। मार्च 2025 में भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? तो वह तुलसी गबार्ड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान चर्चा की गया प्रमुख विषयों में से एक था मुक्त व्यापार समझौता FTA का वार्ता। सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तो वह डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन
रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो वह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह न्यू दिल्ली। इसरो द्वारा LVM-3M6 के लिए रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया था? तो वह न्यू दिल्ली। इसरो द्वारा LVM-3M6 के लिए क्रायोजेनिक इंजन का हॉट टेस्ट कहाँ किया गया? तो इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में। मार्च 2025 में मुंबई इंडियंस के दूसरी महिला प्रीमियर लीग खिताब के दौरान उनकी कप्तान कौन थी? तो वह हरमनप्रीत कौर। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो वह इंग्लैंड। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया गया? तो वह जापान। अब हम 17 मार्च तक को देखेंगे। हाल ही में भारत ने यूनेस्को मान्यता के लिए कितने संपत्तियों को अस्थायी सूची में शामिल किया? तो टोटल 6। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचन प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना PM युवा 3.0 का शुभारंभ किया? तो वह शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। किस बैंक को सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में जेम्स 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू की जा रही है? तो वह जींद सोनीपत। संयुक्त नदी आयोजन की 86वीं बैठक का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो बांग्लादेश। एशिया की सबसे अमीर बिजनेसवुमन वुमन कौन बनी है? तो वह रोशनी नादर। हाल ही में नासा ने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो वह है पंच मिशन। अब देखेंगे 16 मार्च का। भारत किस देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है? वह दुबई। मार्च 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने रूफटॉप और ऊर्जा प्रतिष्ठान स्थापित किया गया है? तो 10 लाख। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, जिसे हाल ही में 7वीं बार एशिया सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट लोगों में रुपीस के स्थान पर तमिल अक्षर का उपयोग किया? वह तमिलनाडु। फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बूज विल्मोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? वह क्रू 10, स्पेसएक्स और नासा ने। स्पेडएक्स का पूरा नाम क्या है? वह स्पेस डैकिंग एक्सपेरिमेंट। दिल्ली में 1 अप्रैल 2025 से कितने साल से अधिक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा? वह 15 साल। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करने के लिए स्फेरेक्स दूरबीन लॉन्च किया? वह था नासा। हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अवधि में दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? वह यूक्रेन। हम 14 से 15 मार्च कवर करेंगे। हाल ही में भारत देश की नौसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास बोगो सागर 2025 किया गया, वो बांग्लादेश। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थापना का उद्घाटन किया? वह मॉरिशस। हाल ही में किस देश ने प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य हासिल कर लिया है? वह भारत। हाल ही में आए उष्णकटिबंध चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत कब तक देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चलाने वाला ट्रेन लॉन्च करेगा? वह 31 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डेज किस तारीख मनाया जाता है? तो 15 मार्च। सरकार के संरक्षण प्रयासों में से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? वो 25.17%। प्रत्येक वर्ष कितने तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? 14 मार्च। विश्व के आधार पर क्लूज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में से कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो 9। हम 13 मार्च को कवर करेंगे। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ IB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है बने हैं? तो अतुल कुमार गोयल। QS विषय रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल किया है? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में से कौन से 2 IIT स्थान पर हैं? तो IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे।
व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में से कौन से भारतीय संस्थान स्थान है? तो IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर। भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा Web3 डेवलपर हब बन सकता है? वह वर्ष 2028। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत वायु प्रदूषण के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रहा है? वह 5वां। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है? तो विराट कोहली। मार्च 2025 में बलूचिस्तान में रात्रि ट्रेन का अपहरण किया गया है, वह बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के द्वारा। मारिसिन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो नरेंद्र मोदी। अब देंगे 12 मार्च। रिलायंस जियो किस कंपनी के सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा भारत में ला रही है? तो वह है स्टारलिंक। स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क। हाल ही में किसे 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है? वह नीता अंबानी। हाल ही में भारत में कौन सा नया युद्धपोत नौसेना में शामिल किया गया है? वह तो INS विक्रांत। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? वह असम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन सुरंग का उद्घाटन किया है? वह अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसने सेमी क्रायोजेनिक इंजन AC-2000 का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? वह तीसरो। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली, भारत। माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में 58th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह शिवपुरी। भारत संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग कब शुरू होगा? तो 10 मार्च 2025। अब हम 10 मार्च को देखेंगे। 10 से 11 मार्च में CISF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? 4 मार्च से 10 मार्च के बीच। संयुक्त विशेष बल अभियान खंजर 12 संस्करण 10 मार्च 2025 को किस देश के बीच में शुरू हुआ? भारत और किर्गिस्तान। हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो वह महिला समृद्धि योजना। हाल ही में वनतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, यह किससे संबंधित है? यह एक वन्य जीव संरक्षण पहल है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर चर्चा की है? वह ब्रिटेन। इंडिया AI मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और AI कोर्स प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत ने हाल ही में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है? वो ईरान। हाल ही में 19वें वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र कौन सा देश बना है? तो अमेरिका। अब हम 9 मार्च को देखेंगे। तो 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय क्या था? सभी महिलाओं को और लड़कियों के लिए अधिकार, सम्मान, सशक्तिकरण। मार्च 2025 में कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो मार्क कार्नी। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो भारत। हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? वह न्यूजीलैंड। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? वह 4था। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने और सरपंच पति संस्कृति को खत्म करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है? पंचायती राज मंत्रालय। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 से 12 मार्च तक का मॉरिशस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने का। अब हम 7 से 8 मार्च का कवर करेंगे। तो FID ये विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? वह प्रणव वेंकटेश। प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। वर्ष 2025 में चीन ने अपना रक्षा बजट कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7.2%। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च। वर्ष 2024 में भारत एशियाई मिशन के लिए सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 10,300 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस IWD 2025 का थीम क्या है? तो कार्रवाई में तेजी लाना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च तक कहाँ होगा? तो नई दिल्ली।
भारत का पहला शहर कौन सा होगा जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वो है लखनऊ। भारत के किस दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेबल टेनिस के संन्यास से घोषित किया है, वो अंजना शरद कमल। सरकार ने सोनपराय के भारत का पहला शहर कौन सा है जहां से कुल 9 एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वो है लखनऊ। भारत के किस दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह अंजना शरद कमल। सरकार ने सोनप्रयाग से किस तीर्थ स्थल तक 12.9 किलोमीटर रोपवे के निर्माण को मंजूरी दी, वह केदारनाथ। सीआईएसएफ द्वारा अपने 56वें स्थापना दिवस 2025 शुरू की गई पहल का नाम क्या है, वो सुरक्षित तट समृद्ध भारत। हाल ही में आरबीआई ने किसे अपना नया कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है, वह डॉक्टर अजीत रत्नागर जोशी। अब हम 5 से 6 तारीख देखेंगे। तो हाल ही में वनतारा वन्यजीव वन बचाव केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वह जामनगर गुजरात। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला किस देशों के बीच खेला जाएगा, वह भारत बनाम न्यूजीलैंड। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा किन 2 सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, वह इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC। पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, वो उत्तराखंड। हाल ही में कहाँ भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड प्लेस सेंटर उद्घाटन किया गया, वह गुरुग्राम। हाल में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने वनडे क्रिकेट से संन्यास करने की घोषणा की है, वह स्टीव स्मिथ। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दी है, या किस राज्य में, वह उत्तराखंड। सरकार ने हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, यह स्थान किस सिख गुरु को समर्पित है, गुरु गोविंद सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम 4 मार्च 2025 को दुबई में आयोजित सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे 4 मार्च। तो पीएम मोदी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया है, राज्य में क्या है, गुजरात। गुजरात के जामनगर में स्थित दुनिया का सबसे बड़े वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वह गुलमर्ग। हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया, तो IRCTC भारतीय रेलवे निगम भारत के 25वें और 26वें नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE बन गई है। हाल ही में ऑस्कर 2025 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, तो वह अनोरा। ऑस्कर 2025 में अपनी फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाले हैं सीन बेकर। द ब्रूटलिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जा रहा है, तो एड्रियन ब्रॉडी। मिकी मेडिसन ने किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, वह अनोरा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट हट 2025 अभ्यास का आयोजित किया है, वह जोधपुर। ग्रुप ए से आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीम जो है क्वालिफाई कर चुकी है, भारत और न्यूजीलैंड। विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च। 97 अकेडमी पुरस्कार व सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला है, वह अनोरा। हाल ही में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, अजय सेठ। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड फिला 2025 से सम्मानित किया गया, तो वह जय शाह। हाल ही में कहाँ सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया है, वह बेट द्वारका गुजरात। हाल ही में किस राज्य ने न्याय मित्र योजना शुरू की, वह मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला AI पावर्ड रेलवे स्टेशन कहाँ बना है, तो मुंबई। फरवरी 2025 में भारत का GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर होगा, 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, 9.1%। भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान ग्रेवेज माइन कहाँ स्थित है, वो इंडोनेशिया। 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से भिड़ गए, रूस के साथ बातचीत करने से यूक्रेन का इनकार। 24-25 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही और दौरान वास्तविक रूप से भारत की GDP वृद्धि दर क्या थी, तो वह 6.2%। फरवरी 2025 में यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच हुई समझौता केंद्रों में कौन सा महत्वपूर्ण संसाधन था, वह दुर्लभ पृथ्वी खनिज। 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय क्या था, वसुधैव कुटुंब। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जो 27 फरवरी 2025 को भारत आए,
तो वह उर्सुला वॉन डेर लेयन। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? वह नासा। हाल ही में कहाँ 10 टन जहरीले यूरेनियम कार्बन डाई कचरे को जलाने का पहल परीक्षण शुरू हुआ है? वह मध्य प्रदेश। हाल ही में एथना चंद्र मिशन किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो वह नासा। हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। अब हम देखेंगे 1 मार्च। हाल ही में चर्चा में रहे ड्यूडकी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? वह केरल। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र से उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वह पशु कल्याण। हाल ही में देश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आधार प्रमाणीकरण अनुरोध को अनुमोदित किया प्रतिक्रिया को सुसूचित करना। भारत सरकार ने हाल ही में डिजिटल मुद्रा अभियान किस देश से शुरू किया है? तो डिजिटल रुपया को अपनाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने हाल ही में किस विषय पर ग्लोबल रिपोर्ट 2025 जारी किया? तो सतत विकास लक्ष्य। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पर शुरू होगी? तो वो जींद सोनीपत। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नक्शा योजना शुरू की गई है? तो ग्राम विकास मंत्रालय। हाल ही में कहाँ हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है? वह कश्मीर। हाल ही में कहाँ झूमर बिन दिनी का उद्घाटन किया गया? वह असम। हाल ही में सीबीएसई ने किस वर्ष से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? 2026 में। विश्व स्तर पर उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट में भारत का स्थान कौन सा है? वह 5वां है। तो ये थे टोटल मार्च महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स जितने टॉपिक्स सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करेंगे और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ।